नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके कुछ इम्पोर्टेंट सवालों का यहाँ पे जवाब देने आया हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन कि जो इनकम टैक्स रिटर्न है हम कब तक फाइल कर सकते हैं। तो मैं बता दूँ आपको, इनकम टैक्स का नया पोर्टल काम कर रहा है लेकिन स्मूथली काम नहीं कर रहा। जो रिटर्न को फाइल करने में लगभग 20 मिनट्स लगता था, वहीं ये काम 2 से 3 घंटे में हो रहा है। पूरी रिटर्न सबमिट हो जाती है, उसके बाद भी कुछ ना कुछ एरर आती हैं। जो रिटर्न सबमिट हो गई हैं उनका एक्नॉलेजमेंट जनरेट होने में भी दिक्कत आता है। तो मैं बता दूं आपको कि ये 2 दिन पहले का एक प्रेस रिलीज है, आपकी स्क्रीन पे है, 23 अगस्त 2021 का। आज 25 तारीख है, तो ये 23 तारीख का प्रेस रिलीज है। फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो मीटिंग हुआ है इन्फोसिस से, इन्फोसिस कंपनी ने नए इनकम टैक्स पोर्टल को बनाने का प्रोजेक्ट लिया हुआ है। तो इन्फोसिस के साथ जो मीटिंग रही उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। तो मैं मोटा मोटा बता दूँ, यहाँ पे जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने समय दिया है इन्फोसिस को कि भाई ये बाय 15 सितंबर 2021, यानी लगभग आज से अगर देखा जाए तो 20 दिन बचे हैं, कि भाई 20 डेज़ में आपको ये जो इनकम टैक्स पोर्टल है इसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जितने भी ग्लिचेस आ रहे हैं, ये सारे रिजॉल्व हो जाने चाहिए। जो हम जैसे लोगों को, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, एडवोकेट को, कंपनी सेक्रेटरीज़ को, अकाउंटेंट्स को, जो भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सारी रिजॉल्व हो जानी चाहिए। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, थोड़ा सा वेट कर लो यार, 15-20 दिन की तो बात है। और जिस तरह से इनकम टैक्स पोर्टल पे काम हो रहा है, लगता है कि ये जल्दी ही सारे की सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी। हालांकि इनिशियल लेवल पे इन्फोसिस ने केवल 7 दिन का टाइम मांगा था कि 7 डेज़ में हम इसको रेडी कर देंगे, लेकिन रियलिटी की बात करें अब 2 महीना लगभग हो चुका है, ठीक है ना। तो हो जाएगा, होप फॉर द बेस्ट। दूसरी बात ये है, हमारे पे इसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बीइंग अ टैक्स पेयर अगर मैं बात करूँ कि भाई मेरे को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती थी जो 31 जुलाई से जुलाई तक, वो डेट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक्सटेंड कर दिया है। अभी 31 दिसंबर है और बिलेटेड रिटर्न तो आप 31 मार्च 2022 तक भर सकते हैं। तो जब गवर्नमेंट ने डेट बढ़ा ही दिया है तो क्या जल्दी है। हालांकि मैं बता दूं किन लोगों को रिटर्न फाइल करने की जल्दी होती है। सबसे पहले जिनका रिफंड ड्यू होता है, जिनका रिफंड गवर्नमेंट पे ड्यू होता है, यानी जिनका रिफंड बन रहा होता है, तो वो लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनकी रिटर्न फाइल हो और उनका रिफंड प्रोसेस्ड होकर उनके बैंक अकाउंट में आ जाए, जो कि ठीक भी है, राइट। हालांकि मैं आपको बता दूं, अगर गवर्नमेंट की तरफ से रिफंड में डिले होता है तो गवर्नमेंट उस पर ब्याज भी देती है, तो दिक्कत करने की क्या बात है, राइट। इसके अलावा मैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताना चाहूँगा जो आप सभी को ध्यान में रखनी चाहिए। भाई ये तो था पिछले साल की, यानी 2021 की, प्रीवियस ईयर 2021 की रिटर्न से रिलेटेड। अब जैसे इनकम टैक्स पोर्टल काम करने लगेगा, हम जैसे लोगों पे काफ़ी प्रेशर हो जाएगा कि भाई मेरे रिटर्न फाइल करो, मेरे रिटर्न फाइल करो। अभी मेरे पास देखा जाए 200 रिटर्न ऑलरेडी लिस्ट में लगी हैं, जहाँ से प्रेशराइज किया हुआ है कि भाई ये फाइल करो, वो फाइल करो। तो वही सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपने पास इकट्ठे होने चाहिए। एक तो आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वो अपडेट होना चाहिए। कब तक अपडेट होना चाहिए? एटलीस्ट 31 मार्च 2021 तक का, ठीक है ना, क्योंकि 2021 की रिटर्न जानी है तो बैंक स्टेटमेंट अपडेट होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए कि भाई जितने भी आपने इन्वेस्टमेंट किए हैं, राइट, या ऐसे कह सकते हैं जिन जिन का आपको डिडक्शन क्लेम करना है, तो उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, यानी इन्वेस्टमेंट प्रूफ बोल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रूफ आपके पास होने चाहिए। तीसरा आपके पास क्या होना चाहिए? भाई देखो, सैलरीड एम्प्लॉइज की अगर मैं बात करूं, फॉर्म 16 या फिर नॉन सैलरीड में 16A, राइट। इसके अलावा क्या होना चाहिए? इसके अलावा 26AS से आपको क्रॉस वेरीफाइड करना है कि क्या जो मेरी एक्चुअल इनकम है, अगर मेरा TDS कट रहा है, क्या फॉर्म नंबर 26AS में सेम इनकम रिफ्लेक्ट हो रही है। ऐसा तो नहीं कि मेरी ज़्यादा इनकम रिफ्लेक्ट हो रही हो,
कभी कभी ऐसा देखा गया है कि जो TDS है किसी और का TDS किसी और के पैन नंबर पे चढ़ जाता है, राइट। तो उस केस में आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में बात करनी चाहिए कि भाई मेरा ज़्यादा TDS यहाँ पे क्यों शो कर रहा है। अगर आप एक बार रिफंड ले लेंगे, बाद में चीज़ पता लगेगी तो पेनल्टी के साथ आपको वापस डिमांड पे करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो एक क्रॉस वेरिफिकेशन आपका 26AS फॉर्म से होना चाहिए। इसके लिए आप अपने अकाउंटेंट्स जो भी आपके हैं उसको अप्रोच कर सकते हैं कि भाई मेरे को एक बार मेरा फॉर्म नंबर 26 दे दो। तो क्रॉस वेरिफिकेशन, राइट। वेरिफिकेशन विद 26AS, राइट। अच्छा, इसके लिए इसके अलावा अगर मैं बात करूं मोटे तौर पे, आपको पिछले साल से रिलेटेड क्या है कि भाई आपको ना अपना जो भी एडवांस टैक्स तो करंट ईयर के लिए होगा, आपको अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स कैलकुलेट करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि भाई आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स ज़्यादा बन रहा है तो उसको डिपॉजिट कर दो। क्या सर रिटर्न फाइलिंग के टाइम पर डिपॉजिट करें या अभी भी कर सकते हैं? देखो, अगर आप जल्दी करेंगे तो आपका थोड़ा इंटरेस्ट बच जाएगा, राइट। सपोज करो किसी की 5 लाख टैक्स लायबिलिटी है तो उसका 5,000 रुपये इंटरेस्ट बच सकता है। तो क्या दिक्कत है? तो आपको यहाँ पे डिपॉजिट कर देना चाहिए अपना क्या सेल्फ असेसमेंट टैक्स, ठीक है ना। तो ये मोटे तौर पर ये बातें थी हमारे प्रीवियस ईयर 21-22 से रिलेटेड, ठीक है जी, राइट। सॉरी 20-21 से रिलेटेड। अच्छा, अब मैं 21-22 से रिलेटेड भी कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा जो कि मेरे एक्सपीरियंस के तौर पे मुझे लगता है कि मैक्सिमम टैक्स पेयर यहाँ पे चूक हो जाती है, जो कि उनको नहीं करनी चाहिए। अब 21-22 चल रहा है, इसकी रिटर्न अगले साल जाएगी, राइट। लगभग जुलाई या अगस्त 2022 में जाएगी, एक साल बाद। तो प्रीवियस ईयर जो 21-22 चल रहा है, इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो हो गया एडवांस टैक्स। सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट जाता है वो एडवांस टैक्स का जाता है। एडवांस टैक्स कब जाता है कि जब एडवांस टैक्स जो जाता है वो कब जाता है जब किसी असेसी का टैक्स लायबिलिटी, आई एम सेइंग टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज़्यादा होती है, राइट। सपोज करो मेरी जो बिजनेस का प्रॉफिट है, मुझे लग रहा है 3 महीने के अंदर, यानी 21-22 अप्रैल मई जून के अंदर मेरा मान लो 1 लाख का प्रॉफिट है। मैं एक फर्म चला रहा हूँ या एक कंपनी चला रहा हूँ और मुझे लग रहा है सेल माइनस खर्चे घटा के जो मेरा प्रॉफिट है वो 1 लाख है। तो 1 लाख प्रॉफिट पे कितना टैक्स है? कंपनी के केस में 25% या फिर 30%, एज द केस में भी। फर्म के केस पे 30% टैक्स जाता है, यानी तो 1 लाख पे 30% यानी 30,000 टैक्स जाएगा। तो यहाँ पे 10,000 से ज़्यादा टैक्स हो गया, तो यहाँ पे आपको एडवांस टैक्स जमा करना चाहिए। और एडवांस टैक्स कैलकुलेट कैसे करें? देखो, इसका स्पेसिफिक रूल है, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले लें। 2-3 हज़ार रुपये में एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन पूरा बन जाता है, जिससे आपकी 10 से 20 हज़ार रुपये का इंटरेस्ट पेनल्टी सेव हो सकता है, राइट। दूसरा क्या है, देखा जाता है लोग मार्च के महीने में डोनेशंस करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, PPF में, ठीक है ना। तो भाई आपको अभी से ही प्लानिंग करनी चाहिए, जिसमें आपको देखना चाहिए कि भाई मेरी एस्टिमेटेड इनकम कितनी है और उस पर कितना मैं इन्वेस्टमेंट मेरे को कर सकता हूँ मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो प्लानिंग करके आज ही आप स्मूथली तरीके से इन्वेस्टमेंट कर दें। ऐसा ना हो कि फिर मार्च के महीने में जल्दबाजी करते हैं इन्वेस्टमेंट करने की और गलत इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को चूज़ कर लेते हैं, जबकि अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को चूज़ करना चाहिए। तो ठीक है ना, तो जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट ना करें, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर लेना चाहिए, ठीक है। तीसरा तो मैं समझता हूँ करंट ईयर के लिए अभी सच कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। बाकी बीइंग ए बिजनेसमैन
मैं आपको बता रहा हूँ किन बातों का और इम्पोर्टेंट ध्यान रखना चाहिए जो दिक्कतें आती हैं। जैसे अगर मान लो आपकी फर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन फर्म ने लिया हुआ है, तो भाई परचेज पे आपको इनपुट जीएसटी मिलता है और सेल्स पे आपको आउटपुट जीएसटी पे करना होता है, राइट। तो अपना जीएसटी रिको आपका अपडेट होना चाहिए। सर कहना क्या चाहते हो? भाई कभी कभी ऐसा होता है कि आपने परचेज करी, आपके 2A 2B में बिल रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे, तो भाई क्यों नहीं हो रहे? आपको अपने जिससे भी परचेज किया उसको कांटेक्ट करना चाहिए, ठीक है ना, उस पर काम करना चाहिए। आपने सेल करी, ठीक है ना, कभी कभी आप खुद गलती कर देते हैं कि सामने वाले को इनपुट देना भूल जाते हैं, तो जीएसटी जब रिको आपकी अप टू डेट रहेगी, हर महीने रहेगी, तो इस तरह की मिस्टेक्स नहीं होंगी। दूसरा टीडीएस, अब जैसे 194 क्यू आ रहा है, ठीक है ना, इसके अलावा जो हमारे फॉरेन से हम डील करते हैं उसके लिए भी नया सेक्शन आया है। तो मतलब टीडीएस का जो स्कोप है 194C, 194J, 194H, ये बड़े कॉमन सेक्शंस हैं और मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन पे यहाँ पे या फिर 192 सेक्शन यहाँ पे कवर्ड हो जाते हैं। तो भाई टीडीएस जो होना चाहिए वो 7 तारीख ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक, आपको पता ही है मार्च में ये 30 अप्रैल हो जाता है। तो टीडीएस डिपॉजिट जो होना चाहिए ये टाइमली बेसिस पे होना चाहिए। साथ ही साथ जो टीडीएस रिटर्न है आपकी टाइम से जानी चाहिए, नहीं तो 200 रुपये समथिंग का पर डे का पेनल्टी है, ठीक है ना। तो टीडीएस जो है डिपॉजिट अप टू डेट, ठीक है। इसके अलावा कुछ ये यार नया टैब है, थोड़ा सा चलने में दिक्कत कर रहा है। इसके अलावा मुझे लगता है कि आपका जो अकाउंटिंग, जैसे एंट्री जितने भी होती हैं, साथ ही साथ बैंक स्टेटमेंट, साथ में आपका एक्सपेंसेस, ठीक है ना, इधर सेल्स, ये सब क्या है आपकी अपडेट होने चाहिए, या इसको प्रॉपर बोल सकते हैं बिजी, टैली, सैप, जिसमें भी आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हैं, इट शुड बी परफेक्ट। तो ये कुछ पॉइंट्स थे इम्पॉर्टेंट जो मैंने आपको बताए यहाँ पे, लास्ट ईयर से रिलेटेड भी, राइट, कि भाई लास्ट ईयर से रिलेटेड क्या है, करंट ईयर से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना चाहिए। और बीइंग ए बिजनेसमैन ये कुछ मेरे पॉइंट्स हैं जिनका मेरे को टाइमली कंप्लायंस करना चाहिए फॉर योर बिजनेस ग्रोथ। दोस्तों आई होप ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। इस तरह की प्रैक्टिकल जानकारियाँ के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और हम टाइम टू टाइम आप सभी को अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।